करेंगे। लंबी गहरी सांस, प्रश्वास 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your palms, touch your eyes, slowly open your eyes. Hari Om Tat Sat। थैंक यू जया जी। जी एक बार बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर है और आपको स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस मैम। ओके ठीक है जी, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहली क्लास में हमने सिलेबस देखा था और हमने वेस्टर्न लॉजिक शुरू किया, पश्चिमी तर्क, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट किसे कहा जाता है, उसके एग्जाम्पल हमने देखे। उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट पढ़ा। आर्ग्यूमेंट हमारा प्रीमाइस और कंक्लूजन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रीमाइस और कंक्लूजन के बारे में पढ़ा कि प्रीमाइस और कंक्लूजन होती क्या है। फिर हमने देखा लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल यानी बहिष्कृत मध्य का नियम। इसमें क्या होता था कि जो भी कोई कथन होता है या तो वो सत्य होता है या सत्य होता है, कोई बीच का कोई और क्षेत्र नहीं होता है उसमें, है ना। फिर हमने एरिस्टोटल सैलोगिज्म पढ़ा जिसमें 3 चीजें होती है, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। फिर हमने असर्शन रीजन पढ़ा कि असर्शन क्या होता है और रीजन किसे कहा जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखा था हमने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसमें 2 प्रकार थे हमारे, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जिसमें डिडक्टिव के टाइप्स थे वैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड, साउंड और अनसाउंड। फिर हमने इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट पढ़ा था जिसके टाइप्स थे स्ट्रॉन्ग, वीक, कोजेंट और अनकोजेंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जिसके 4 भाग होते हैं, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉप्यूला। फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन को देखा जो 4 भागों में विभाजित है, यूनिवर्सल पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसे ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। फिर तीसरा है पर्टिकुलर पॉजिटिव जिसे आई से दर्शाया जाता है और लास्ट है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव जिसे ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था टर्म्स। टर्म्स हमारी 3 होती है, मेजर, माइनर और मिडल टर्म। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछले हफ्ते, ठीक है। और इसके आधार पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने सैटरडे को डिस्कस कर लिए थे। तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मूड्स और फिगर्स के बारे में, ठीक है, कि लॉजिकल रीजनिंग में मूड किसे कहा जाता है और फिगर किसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में जिसे कहते हैं मूड और आंकड़े। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मूड्स, कि मूड क्या होता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी यानी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर एंड क्वालिटी अफर्मेटिव और नेगेटिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस। कि मूड क्या होता है, उनके घटक प्रस्तावों की मात्रा, सार्वभौमिक या विशेष और गुणवत्ता, सकारात्मक या नकारात्मक के अनुसार श्रेणीबद्ध न्याय शास्त्र का वर्गीकरण, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है।
डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन देखने हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई है उससे हमें बताना है कि उसका मूड क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देयर आर 16 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार परिसर की 16 संभावित व्यवस्थाएं हैं। ये जो पूरी चीज है ये है मूड। ठीक है, ये मूड के बारे में बताया गया है। अभी देखते हैं कि अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज को याद रखना, ये पॉइंट्स, कि हमारे पास जो इसकी संभावित व्यवस्थाएं हैं वो 16 बताई गई है। ये शायद एक बार क्वेश्चन बना था, मुझे जितना याद है। ये आपको याद रखना है, डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अभी इसका उदाहरण के साथ देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया गया है, P1 दिया गया है, प्रीमाइस 1 दिया गया है, सम एक्टर्स आर सिंगर, कि कुछ जो अभिनेता हैं वह गायक हैं। ये हो गया हमारा प्रीमाइस 1 यानी परिसर 1। फिर परिसर 2 हमारे पास बोला गया है ऑल द डॉक्टर्स आर एक्टर्स, कि सारे जो डॉक्टर है वह क्या है, अभिनेता हैं। ये हमारे पास प्रीमाइस 2 दे दिया। और हमारा निष्कर्ष इससे निकला सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि इसका आपको मूड बताओ कि क्या मूड है इसका, तो कैसे बताना है। हमने पढ़ा था कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। ठीक है, उसमें क्या था, 4 भागों में उसको विभाजित किया था, E-E-I-O। इतना सभी को पता है, हमने पढ़ लिया था क्लास में। ठीक है, तो जो हमारा सम एक्टर्स आर सिंगर है, ये किसका उदाहरण है हमारा, ये है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव का, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आई, इसलिए इसके आगे आई लिखा हुआ है। फिर है ऑल द डॉक्टर्स आर एक्टर्स, ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमने ए लिख लिया इसके आगे। उसके बाद आता है जो कंक्लूजन आया है वो है सम एक्टर्स आर सिंगर, ये भी हमारा फिर से क्या हो गया, पर्टिकुलर पॉजिटिव हो गया। तो इससे हम आई से डिनोट करते हैं। तो हमारा इसका मूड क्या बन गया, इसका मूड हमारा बन जाएगा आई ए आई। ठीक है, बस इतना सा ही है कि आपको क्या बताना है, जो आपको उदाहरण दिए गए हैं या क्वेश्चन दिया गया है। तो मूड कैसे निकालना होता है कि वो कौन सा हमारा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, उसका नाम नहीं लिखना है, जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव नहीं लिखना है या यूनिवर्सल नेगेटिव नहीं लिखना है। जिससे उसको दर्शाया जाता है ना, या ए है, ई है, आई है, ओ है, वो हो जाएगा उसका मूड। तो जैसे ये 3 हमारे पास चीजें दी थी, P1 P2 और C, तो इसका मूड अगर बताएं तो इसका मूड क्या बन जाएगा, इसका मूड बन जाएगा आई ए आई। अभी मुझे बताओ ये क्लियर हुआ या फिर से एक बार समझाओ, या क्लियर हो गया सभी को। मैम एग्जाम्पल नहीं समझ में आया मैम। एग्जाम्पल को फिर से बताइए मैम। अच्छा, देखो क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमने बहुत सिंपल लिया है, जैसे P1 होगा प्रीमाइस 1, इसमें बोला है हमने सम एक्टर्स आर सिंगर, के सारे जो अभिनेता है वह गायक हैं, है ना। तो अभी मुझे बताओ ये क्या है हमारा, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव या फिर पर्टिकुलर नेगेटिव, क्या है ये। पर्टिकुलर पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ जी, ये पर्टिकुलर विशेष वाला पॉजिटिव मैम है। किस तरह है? हाँ पॉजिटिव है मैम। हाँ जी, तो इसको किससे हम डिनोट करते हैं, क्या लिखा था हमने उसके लिए वहां पे, आई। आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमने आई लिख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा आई। फिर है हमारा दूसरा परिसर जो है ऑल द डॉक्टर्स आर एक्टर्स, के सारे जो डॉक्टर है वह क्या है, अभिनेता है। तो ये कौन सा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है और किससे दर्शाते हैं बताइए। ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है। ठीक है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है। हाँ, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमने ये लिख दिया, है ना। फिर है कंक्लूजन हमारा आया सम एक्टर्स आर सिंगर्स। अब मेरे को बताओ कि हमने कंक्लूजन कैसे निकाला था, कुछ बताया मैम था ना। यस मैम। हाँ जी, बताइए कैसे निकाला था, कुछ टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो बताइए कैसे हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला। मिडिल टर्म नहीं रहता इसमें। मिडिल टर्म नहीं रहता है, जो सेम रहता है ना, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में, वो नहीं है, क्या बोलते हैं।
क्या नहीं है? मैम मेजर टर्म और माइनर टर्म को यूज करके Minor term. कंक्लूजन बनाते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा मेजर टर्म किस में आता है? प्रीमाइस 1 या प्रीमाइस 2 में से किस में आता है? प्रीमाइस 1 में। प्रीमाइस 1, ठीक है। और हाँ जी, और माइनर टर्म किस में आता है? प्रीमाइस 2, प्रीमाइस 2। ठीक है। और जो मिडल टर्म होता है वो किस में आता है? दोनों में जो कॉमन रहता है वो मिडिल टर्म। ठीक है, मतलब मिडल टर्म हमारा दोनों में आएगा, प्रीमाइस 1 में भी आएगा और प्रीमाइस 2 में भी आएगा। अब कंक्लूजन में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है, बताइए। मिडिल मिडिल टर्म टर्म कंक्लूजन में नहीं आता है। मेजर और और माइनर आते हैं। सबसे एंड प्रेडिकेट को यूज करते हैं कंक्लूजन में, मिडिल टर्म को यूज नहीं करेंगे। जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है और कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है। हाँ जी, देखो, ठीक है। तो मैम इसमें आप ये बता दो, मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ हमने हमने डिनोट करना है क्या? ये जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव है तो इसे आई से डिनोट करेंगे, नेगेटिव से डिनोट करेंगे, या फिर कंक्लूजन जो ये प्रीमाइज दे रखे हैं ऊपर टू इनके बेस पे करना है? नहीं, हमें पूरा दिया जाएगा। जैसे उदाहरण है ना यहाँ पे P1 P2 और कंक्लूजन हमको दिया होगा। जो मैंने आगे आई लिखा है ये नहीं दिया होगा, ये ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन 1 मान लो हमें दे दिया आई है या आई है या फिर ओके मैम, थैंक AEO यू। है, समझ आ गया, ये बस मैं होगा। पूछना था। हाँ जी। तो इसमें जो हमारा निकला ना मूड, क्या निकला इसका, कि इसका मूड क्या है, जो हमारे पास उदाहरण दिया गया है इसका सिंपल है। ये सब आपको समझ आ गया क्या है? पर्टिकुलर ये पॉजिटिव है तो आई है, और ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव या पॉजिटिव है ये हो जाएगा। ये फिर से हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है तो ये आई है। बस इतना सा है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया कि हमारा जो इसका मूड निकला एग्जाम्पल का वो हमारा आई निकला। बस इतना सा है, ये मूड है जो हमारा। क्लियर है सभी को अभी? हाँ जी मैम, आ गया सर। ठीक यस है, मैम, आगे बढ़े फिर एग्जाम्पल अगले टॉपिक पे। हाँ जी, भारती जी क्या बोल रही हैं, समझ आया आपको? यस मैम, एग्जाम्पल समझ में आ गया मैम, लेकिन मूड का मतलब क्या होता है मैम, ये नहीं समझ में आ रहा। मूड का मतलब यही होता है कि जितनी जो भी हमारी मतलब यहाँ पे लिखा है ना क्वालिटी और क्वांटिटी। जैसे हमने उस दिन क्वेश्चन किया था एक सैटरडे को कि क्वांटिटी क्या होती है हमारी, जो हमारा आ जाता है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, और क्वालिटी क्या आ जाएगी, अफर्मेटिव और नेगेटिव की। इसके आधार पर जो भी हम वर्गीकरण करते हैं ना चीजों का, वो हमारा आ जाता है मूड। ठीक है। यस मैम। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कि पहले देख रहे हैं वही देख रहे हैं ना कि सम क्या आ जाता है हमारा, सम आ जाता है हमारा पर्टिकुलर चीजों के लिए, और ये पॉजिटिव है। इसके आधार पे तो हम इसका मूड निकाल रहे हैं। बस तो इसकी डेफिनेशन भी यही हो जाएगी कि जो हम क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर जो हमारा कैटेगोरिकल सिलोगिज्म है उसको जो डिफाइन करते हैं या उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या है, वो मूड हो जाता है हमारा। ठीक है, क्लियर सभी को? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा मूड हो गया। अभी देखते हैं फिगर क्या होता है। तो फिगर होता है हमारा द क्लासिफिकेशन ऑफ सिलोगिज्म अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द मिडल टर्म। ठीक है, कि मध्य पद की व्यवस्था के अनुसार न्याय वाक्यों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो हम फिगर निकालेंगे वो किसके आधार पर निकालेंगे? मिडल टर्म के आधार पर। इसको याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था एक बार, है ना। तो देखते हैं हमारे पास जो फिगर है वो 4 है। पहला है हमारा फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, है ना। तो अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि हम फिगर निकालते कैसे हैं, मिडल टर्म को देख के हम फिगर निकालते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसका उदाहरण है हमारा ऑल मेन आर गुड, सभी आदमी अच्छे हैं। फिर दिया गया है मनोज इज अ मैन, कि मनोज एक आदमी है। तो जो हमारा ऑल मैन आर गुड है और मनोज इज अ मैन है, इसमें हमारी मिडल टर्म
क्या दिखाई गई है, जो यहाँ हाईलाइट की हुई है, ये आप समझ गए हैं कि जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, आदमी है, दोनों में कॉमन हो गया आदमी। तो इसके आधार पर हमें फिगर निकालना है। तो इसके आधार पर कैसे निकालेंगे? देखो, जो हमारा ऑल मेन आर गुड है, इसमें जो मुझे बताओ, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। जो हमारा ऑल मेन आर गुड है, देविका जी, इसमें बताइए कि स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? मैसेज आ रहे हैं। मैम हो रही है। हो रही। नहीं मैम, मुझे नहीं हो रही है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए, ठीक है, बाकी सबको हो रही है तो आप देख लीजिए एक बार, है ना। मैम एक बार लेफ्ट होके फिर से आ जाएंगे ना तो फिर आ जाती है मैम। हाँ जी, तो अब मुझे बताओ, किससे मैंने पूछा था? मैंने पूछा था देविका जी। आप बताइए, जो हमारा ऑल मेन आर गुड है, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? मैम सब्जेक्ट मेन है और प्रेडिकेट गुड है। हाँ जी, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे, अमिता जी, आप बताओ, मनोज इज अ मैन में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? जो है सब्जेक्ट है मैम, और प्रेडिकेट क्या है? मैन। हाँ, ठीक है, सही बताया। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि मिडल टर्म। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया गया है ना हमें, कि ऑल मेन आर गुड, उसमें जो मैन है वो हमारा कौन सी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट पे, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है, मनोज इज अ मैन, उसमें जो मैन आ रहा है वो आ रहा है हमारा प्रेडिकेट की जगह पे। तो ये जो हमारा फिगर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एसपी फिगर, ठीक है। समझ आए ये क्यों हुआ हमारा एसपी फिगर? क्योंकि जो फिगर निकाला जाता है वो देखा जाता है कि मिडल टर्म है वो कौन सी जगह पर है। तो जो हमारा पहला प्रीमाइस है, पहला परिसर, और जो दूसरा परिसर हमें दिया गया है, इसमें आदमी क्या है? आदमी हमारा मध्य पद है, आदमी मध्य पद है। तो जो सभी आदमी अच्छे हैं में जो आदमी है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और मनोज एक आदमी है, इसमें जो आदमी है वो प्रेडिकेट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा एसपी फिगर। तो जो हमारा, सॉरी, जो हमारा फर्स्ट फिगर होता है वो होता है हमारा एसपी फिगर। समझ आया ये क्यों हुआ एसपी फिगर, क्यों बोला गया इसको, जो हमारा फर्स्ट फिगर है? या डाउट है अभी किसी को इसमें? यस मैम, एक बार और बताइए। जी मैम, एक बार और बता दीजिए। मैम ये जो आप कह रहे हो ये एसपी फिगर जो सब्जेक्ट आ रहा है, ये इसलिए तो नहीं है कि पहले में हमारा सब्जेक्ट आ रहा है और फिर दूसरी जगह हमारा वो प्रेडिकेट आ रहा है? हाँ जी, यही तो बताया मैंने अभी, थी आप क्लास में पहले से। इसलिए जी बिल्कुल। हाँ जी, तो मैम एक ये बार ना फिर थोड़ा से। ना कंफ्यूजन सा होता है इसमें, सारी जब एक आप पढ़ा देते हो ना और उसको दोबारा देखती हूँ मैं, मुझे कंफ्यूजन सा होता है एकदम से। अच्छा, कोई ना, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखो, फर्स्ट फिगर है हमारा, जी यानी पहला फिगर, यही नाम है इसका, इसको बोलते हैं हम एसपी फिगर। तो जैसे हमने डेफिनेशन देखी कि फिगर किसके आधार पर हम देखते हैं? हम देखते हैं मिडल टर्म के आधार पर, यानी जो हमारा मध्य पद होता है, ठीक है। तो यही है हमारा, सभी आदमी अच्छे हैं और मनोज एक आदमी है। तो मध्य पद क्या होता है? जो दोनों ही स्टेटमेंट में आता है। तो दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में आदमी आ रहा है। तो यानी हम इसके आधार पर देखेंगे कि ये कौन सा फिगर है। तो जो सभी आदमी अच्छे हैं, इसमें आदमी आ रहा है हमारा सब्जेक्ट की जगह पे, और मनोज एक आदमी है, इसमें आदमी है प्रेडिकेट की जगह पे, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब जिसने ये वाली क्लास नहीं लगाई है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एसपी फिगर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? दूसरा उदाहरण दिया गया है, सम डॉग्स आर एनिमल, कि कुछ कुत्ते पशु हैं। फिर एक्स इज द एनिमल, एक्स एक जानवर है। तो इनमें जो है, इसमें क्या है? हमारा मिडल टर्म है हमारा एनिमल, यानी मध्य पद है एनिमल। क्यों है ये? क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, ये पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। तो ये किसकी जगह पर है? तो इस पे डॉग्स तो हमारा सब्जेक्ट है, एनिमल हमारा प्रेडिकेट है। इसमें एक्स सब्जेक्ट है और एनिमल प्रेडिकेट है। तो दूसरा जो फिगर हो जाएगा हमारा, उसको हम बोलेंगे पीपी फिगर,
ठीक है, ये हो गया दूसरा फिगर। तीसरा फिर आता है हमारा जिसे बोलते हैं एसएस फिगर। तो इसको कैसे देखते हैं? तो यहाँ पे उदाहरण है ऑल टेबल आर चेयर्स, कि सभी टेबल कुर्सियां हैं। दूसरा है सम टेबल आर फर्नीचर, कुछ टेबल फर्नीचर है। तो इसमें टेबल हमारा मिडल टर्म है, क्योंकि दोनों में आ रहा है, पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। तो अभी ये किसके जगह पर है, कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है? तो ये है हमारा टेबल आ रहा है हमारा सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे दोनों में। तो तीसरा जो फिगर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एस एस फिगर। ठीक है, फिर देखते हैं फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर का उदाहरण है सम गर्ल आर क्यूट, के कुछ लड़कियां प्यारी हैं। ऑल क्यूट आर वुमेन, सभी प्यारी महिलाएं हैं। तो इसमें क्या है, क्यूट 2 बार आ रहा है। 2 बार का मतलब है पहले स्टेटमेंट में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। और जो यहाँ पर क्यूट है पहले स्टेटमेंट में, वो है प्रेडिकेट की जगह पे, और दूसरे में है सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा पीएस फिगर। और ये किसका उल्टा है, पहले फिगर का, क्योंकि पहला फिगर हमारा एसपी था और जो हमारा फोर्थ फिगर है वो पीएस है, और ये इसका उल्टा है। तो अभी मुझे बताओ, ये क्लियर है सभी को या कोई डाउट? नो मैम, फिर से बता दीजिए। क्या नहीं मैम समझ आया है कीजिए। मैम सेकंड फिगर से एक बार फिर से थोड़ा सा बताइए। अच्छा, फर्स्ट फिगर आ गया सभी को समझ में? जी मैम। चलो मैं आपसे पूछती हूँ। जो सेकंड फिगर है इसका उदाहरण है कि कुछ कुत्ते पशु हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है कि एक्स एक जानवर है या पशु है, ऐसे समझ लो इसको। ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में एनिमल एनिमल ही है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में मिडल टर्म या मध्य पद क्या है? सम डॉग्स आर एनिमल में और एक्स इज द एनिमल में मिडल टर्म क्या है? एनिमल। एनिमल। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, मतलब एनिमल है। तो हमें क्या देखना है, हमें मिडल टर्म को ही देखना है कि वो क्या है। वो जो स्टेटमेंट में दी गई है वो सब्जेक्ट आ रहा है, प्रेडिकेट आ रहा है। तो सम डॉग्स आर एनिमल्स में, एक मिनट, जब पूछेंगे तभी माइक अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, देखो जो पहला है हमारा सम डॉग्स आर एनिमल, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ये मुझे बताओ। सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? मैम सब्जेक्ट सब्जेक्ट डॉग्स, एनिमल, अच्छा डॉग है, सब्जेक्ट डॉग्स, प्रेडिकेट एनिमल। एनिमल। हाँ, और एक्स इज द एनिमल में प्रेडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक्स प्रेडिकेट। और एनिमल प्रेडिकेट। हाँ, तो ठीक है, क्या देखा हमने? हमने सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, मिडल टर्म। वो आप लोगों ने बता दिया कि एनिमल इसमें मिडल टर्म है। ठीक है, आप लोगों ने बताया ना, और ये भी आप ही बोल रहे हो कि जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है इसमें ये प्रेडिकेट की जगह पर है, और दूसरे में भी जो हमारा मिडल टर्म है वो प्रेडिकेट की जगह पे है। तो बस सिंपल, दोनों में प्रेडिकेट की जगह के है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पीपी फिगर। पी से प्रेडिकेट है, ये पीपी फिगर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सभी को? यस यस मैम, अभी समझ आ, यस यस मैम। ठीक है, मैम इसमें अब सब्जेक्ट भी तो है, डॉग्स और एक्स। सब्जेक्ट है लेकिन हमने फाइंड आउट करना है ना। मैम समझा है, एक बार मैं रिपीट करूं क्या? ठीक है कीजिए। मैम जैसे आपने बताया कि मिडिल टर्म एनिमल निकल के आई है, तो फर्स्ट सेंटेंस में एनिमल प्रेडिकेट की जगह है और सेकंड सेंटेंस में एनिमल प्रेडिकेट की जगह, इसलिए पीपी फिगर आया है सेकंड में। हाँ जी, जो बोल रहे हैं सब्जेक्ट भी है इसमें, हाँ सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन क्या हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी फिगर की कि हम किसके आधार पर निकालते हैं फिगर? हम मिडल टर्म के आधार पर निकालते हैं। तो हमें ये इसमें मिडल टर्म देखना है कि वो प्रेडिकेट की जगह है या सब्जेक्ट की जगह है। ठीक है, उसके आधार पर हमारा फिगर निकलेगा। ठीक है ना? ओके मैम। हाँ जी, तो अभी देखते हैं थर्ड फिगर। अभी मुझे बताओ, ऑल टेबल आर चेयर्स और सम टेबल आर फर्नीचर में मिडल टर्म क्या है? टेबल। टेबल। बस टेबल। ठीक है, टेबल दोनों में हो गया हमारा मिडल टर्म, क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है। अब मुझे बताओ, ऑल टेबल आर चेयर्स में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है?
सब्जेक्ट टेबल टेबल सब्जेक्ट सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है। ठीक है, और सम टेबल आर फर्नीचर में क्या क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैम टेबल सब्जेक्ट है और फर्नीचर प्रेडिकेट। हाँ, तो अब हमें देखना है मिडल टर्म। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट वाले में मिडल टर्म कौन सी जगह पे है? सब्जेक्ट में है या प्रेडिकेट में है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में। ठीक है, और दूसरे में? और दूसरे में? सब्जेक्ट में। बस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में। ठीक है, समझ तो आ गया, सभी को समझ आ गया, फिर क्या डाउट है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा एसएस फिगर हो जाएगा कि दोनों जो मिडल टर्म आ रही है दोनों में वो सब्जेक्ट में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसएस फिगर। अब देखो फोर्थ फिगर, फोर्थ फिगर में है सम गर्ल्स आर क्यूट, और फिर है ऑल क्यूट आर वुमेन। इसमें क्या है मिडल टर्म दोनों में? क्यूट। ठीक है, तो क्यूट क्या हो जाएगी हमारी? मिडल टर्म हो जाएगी। अब मुझे बताओ सम गर्ल्स आर क्यूट में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट गर्ल सब्जेक्ट गर्ल प्रेडिकेट क्यूट। ठीक है, और ऑल क्यूट आर वुमेन में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? ऑल क्यूट सब्जेक्ट और वुमेन प्रेडिकेट। ठीक है, क्यूट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वुमेन है हमारा प्रेडिकेट। तो अभी हमने आप लोगों ने बताया कि क्यूट क्या है, क्यूट हमारा मिडल टर्म है। तो मिडल टर्म मुझे बताओ फर्स्ट और इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट में आ रहा है या प्रेडिकेट में आ रहा है? पहले एक प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट में और दूसरा दूसरे में सब्जेक्ट में आ रहा है। सब्जेक्ट में आ रहा है। हाँ बस, तो मिडल टर्म को देख के निकालना था। तो पहले प्रेडिकेट में आ रहा है तो पहले पी लिख लो, दूसरा सब्जेक्ट में आ रहा है तो दूसरा एस लिख लो, तो फोर्थ फिगर हमारा पी एस फिगर हो गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ चारों फिगर सभी को? यस मैम, बहुत अच्छी। जी मैम। हाँ, तो इसके क्वेश्चन इतने से ही आते हैं, ज्यादा कुछ इसमें सोचने वाला नहीं है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये जो चीज है ये आपको याद है कि पहले फिगर क्या है, ये याद रखना पड़ेगा। ये सारा याद रखना पड़ेगा कि पहला फिगर क्या है, एसपी फिगर है, दूसरा हमारा पीपी फिगर है, तीसरा एसएस है, चौथा पीएस है। अब इसको पता कैसे याद रखना, मैं बताती हूँ आपको। देखो ये तो आपको पता होना ही चाहिए इसमें कि नाम तो पहला दूसरा तीसरा चौथा फिगर ही है। तो पहला याद रखना आपके, सबसे पहला क्या है? तो पहला हमारा एसपी है, फर्स्ट फिगर एसपी है। फिर क्या करना, पी से ही शुरू करना कि पी पे खत्म हुआ तो फिर है हमारा पीपी, फिर पीपी फिगर आ जाएगा दूसरा। फिर क्या करेंगे हम कि सेम सेम आ रहा है जी ये भी हमारा, फिर हम एस करेंगे, फिर एसएस आ जाएगा। और लास्ट वाला इसका उल्टा था तो ये लास्ट वाला हो जाएगा हमारा पीएस फिगर। बस बस पहला याद रख लेना, पहला और जो ये है एसपी ये इसका उल्टा है फोर्थ पीएस। और जब पी पे ये खत्म हो रहा है हमारा पहला फिगर, तो दूसरा फिगर पी से ही शुरू हो रहा है, तो ये पीपी फिगर हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा हमारा एसएस फिगर। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, बाकी आपका अपना तरीका जैसे भी होगा। ये मैंने ऐसे याद रखा था जब मैंने इसको याद किया था। तो ठीक है, अभी क्लियर फिगर सभी को क्या होता है कैसे? यस जी। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें देखी है, मूड देखा है, ये भी आपको आ गया समझ, और फिगर भी आ गया। हाँ जी सोनी जी कुछ बोल रहे हैं आप? मैम मुझे ये पूछना था इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? उसमें हमें फिगर आउट फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टेटमेंट को देख के? हाँ देखो, मान लो आपको यही दे दिया ना, देखो मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि ऑल फ्रूट्स आर, सॉरी, ऑल बनानास आर मैंगोज। ठीक है, फिर बोल दिया आपको ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। तो इसमें क्या बोलेंगे आपको कि इसमें फिगर बताओ क्या है? तो इसमें कॉमन टर्म क्या है हमारी? इसमें कॉमन टर्म हमारी मैंगोज आई है ना, और वो पहले में आ रहा है प्रेडिकेट की जगह पे और दूसरे में आ रहा है सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा पीएस फिगर बन जाएगा। और पीएस फिगर कौन सा है हमारा? फोर्थ फिगर है। वहां पे आपको पीएस या एसएस फिगर नहीं बोला होगा, वहां पे ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया होता है। आपको याद रखना पड़ता है, आपको उसमें से निकालना पड़ेगा कि जैसे मान लो आपको ये जो पहला हमने पढ़ा था यही आ जाता है कि सभी आदमी अच्छे हैं और मनोज एक आदमी है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका फिगर बताओ। ऑप्शन में हमको दिया है फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर थर्ड फिगर। फिर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फिगर कैसे निकालते हैं। फिगर हम निकालते हैं मिडल टर्म से, तो मिडल टर्म आपको पता है कौन सी है। और आपको ये देखना है कि मिडल टर्म प्रेडिकेट, सॉरी पहली और दूसरी में कौन सी जगह पे है, सब्जेक्ट पे या हाँ मैम, प्रेडिकेट पे? हाँ ये तो हाँ समझ आ जी, गया, बस मैम यही पूछना था कि ऑप्शन किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आ गया समझ। हाँ जी, बस ऐसा ही आएगा जैसा ये उदाहरण मैंने दिया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा आपको। इतना ही बनता है इसका, मूड का भी ऐसे ही बनता है और फिगर का भी ऐसे ही बनता है।
ठीक है, क्लियर हो गया सभी को मूड्स और फिगर? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी शर्तों का वितरण कैसे होता है। तो अब मुझे बताओ जो ए होता है वो क्या है, किससे हम ए को मैं पूछूंगी वो बताएंगे माइक अनम्यूट करके। ये मुझे बताएंगे रमेश जी। रमेश जी बताइए ए से हम किसको डिनोट करते हैं? रमेश जी क्लास में हैं आप? अदिति जी आप बताओ ए से किसको डिनोट करते हैं? मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम मैम। आ रही है। तो जब पूछा जाता है तो आप बोलते क्यों नहीं हो? अदिति जी आप बोल रहे हो कि आपको क्लास से बाहर करूं, मुझे नहीं पता, तो आप क्या करो, आप अनम्यूट हो जाओ, ठीक है, अनम्यूट होके बोल दो कि मुझे नहीं पता। रमेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, बाकी जिससे मैं पूछूंगी वो बताएंगे। मैसेज नहीं करना है, नहीं तो मैसेज देके आंसर बोल देते हैं फिर, ठीक है। अभी इसका आंसर मुझे बताएंगे मीनू जी। मीनू जी ए से हम किसको डिनोट करते हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम। बताओ ए से हम किसको दर्शाते हैं? यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। मैम आज मेरी फर्स्ट क्लास है, मैंने तो आज ही अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग सुनी है लॉजिकल रीजनिंग की पहले क्लासेस की? नो मैम, मैंने आज फर्स्ट ही है मैम मेरी। चलिए कोई बात नहीं। सुरभि जी आप बताइए ए क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव मेरी भी आज फर्स्ट क्लास है मैम, लेकिन मैंने जहाँ तक समझा है आपने बताया भी इस क्लास में। अच्छा, ये हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे बताएंगे ई ई ई क्या होता है, ये मुझे बताएंगे तेजस जी। हरिओम मैम। जी ई जी होता है यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। अब आई क्या होता है ये लकी जी बताएंगी। लकी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, मुझे नहीं है। आपकी पहली क्लास है? नहीं मैम। आप पढ़ा नहीं आपने? नहीं मैम, ठीक से याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे बताएंगे संगीता जी, बताओ आई क्या होता है? अफर्मेटिव पॉजिटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव पॉजिटिव। अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक ही बात है। हाँ मैम। तो आई क्या हुआ फिर? आई मैम अफर्मेटिव हुआ। कौन सा अफर्मेटिव हुआ? पॉजिटिव। तबीयत ठीक है आपकी? क्लास में हो आप? ध्यान है आपका क्लास में? मैम ये मैंने चलिए शायद ध्यान से नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं। सौरभ शर्मा जी आप बताइए आई क्या है? मैम पर्टिकुलर पॉजिटिव। हाँ जी, संगीता जी समझ आया आप क्या बोल रहे थे और आंसर क्या था? जी मैम। हाँ जी, तो अभी मुझे बताओ जो ओ है, ओ क्या होता है ये मुझे बताएंगे सहदेव जी। सहदेव जी बताओ ओ क्या है? वो अच्छा ये बताओ आपको आता है या नहीं ये आता है? ये समझे तो मैम, न तो पॉजिटिव और न नेगेटिव है। ऐसा कौन सा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। साक्षी नहीं जी आप जाना। बताओ क्या है ओ?
मैम पर्टिकुलर नेगेटिव। हाँ जी, देखो इतनी सी बात है, बहुत इजी था। और ये पता क्या है, आपको सीधा क्वेश्चन में AEIO दिया जाएगा। अब जिसको पता है सही है, अब बहुत सारे इसका आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे ही बोलोगे, मतलब कैसे ही उसको सॉल्व करोगे। बहुत इजी है ये, इसका बेसिक है, आधार है ये। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। ए होता है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी सार्वभौमिक सकारात्मक। ई होता है, सॉरी, ई होता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी सार्वभौमिक नकारात्मक। फिर आई होता है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव, सॉरी, जो हमारा विशेष सकारात्मक आता है। फिर ओ होता है पर्टिकुलर नेगेटिव, जो विशेष नकारात्मक से जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें। ये विधायक और क्या मतलब है? मैम? मैम ई पर्टिकुलर निगेटिव, सॉरी यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। ओके। हाँ जी, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स है ये बस याद करने वाला है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो ए में क्या होता है, इट डिस्ट्रीब्यूटेड द सब्जेक्ट ओनली, कि इससे इसमें केवल विषय का वितरण होता है। ठीक है, और ई होता है बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, कि विषय और विधेय विधेय दोनों वितरित होते हैं। और आई क्या होता है, नीदर द सब्जेक्ट नॉट द प्रेडिकेट, ना तो विषय और ना ही विधेय वितरित होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ओ। ओ में होता है इट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रेडिकेट ओनली, कि इसमें केवल विधेय का वितरण होता है। तो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, इससे क्या क्वेश्चन बना है कि आपको पूछेंगे कि जिसमें ना तो विषय और ना ही विधेय वितरण होता है, ऐसा क्या है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, फिर आपको पता करना है। तो ये जो चीज है ना, ये समझने वाला इसमें कुछ नहीं है, ये आपको बस याद करना पड़ेगा कि ए में क्या है, ए में सब्जेक्ट ओनली है। ई में क्या है, ई में दोनों है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आई में क्या है, आई में कोई भी नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है। और ओ में क्या है, इसमें केवल प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स है इसको एज इट इज आपको याद रखना है, ये समझने वाला कुछ नहीं है, ये बस याद करने वाला है। तो उसको याद कर लेना कल के लिए। ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, कर लोगे याद कल के लिए, कल पूछूंगी फिर मैं। यस मैम। ठीक है, मैम तो बस इसमें वितरण क्या है इसको बता दीजिए ना मैम। ये बस इतना ही समझो, इसको यही समझो। इस तो वितरण, ये जो सारा चीजें है ये समझने वाली नहीं है, इसको याद कर लो आप, इसको रट लो, चाहे ये रटने वाला है। इसमें बस ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लॉजिकल रीजनिंग में इसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्या है जिसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा सिर्फ, तो वो क्या होता है, वो हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। या आपको पूछेगी कि जिसमें केवल प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, यही पूछा जाएगा आपको। आपको इसके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म से। ठीक है, इसको याद कर लेना सारे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा बनाया गया है यहाँ पे चार्ट, ये आपको चीजें याद करने के लिए आसान है। जैसे कि ऑल SRP, ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल होता है ये, क्वांटिटीज की यूनिवर्सल है। क्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा नो एस इज पी, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। इसमें सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हमारा प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक, फिर तीसरा आता है हमारा सम एस इज पी, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हमारा प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। फिर आता है हमारा सम एस इज नॉट पी, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या है कि पर्टिकुलर ये है, और क्वालिटी है कि ये नेगेटिव है, यानी ये पर्टिकुलर नेगेटिव हमारा होता है जो ओ होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और जो प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से इसको आप बना लेना, और ये याद करने के लिए आसान है क्योंकि इसमें सारी ही चीजें बोली गई है। प्रोपोजिशन AEIO क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव या फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव है नेगेटिव है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है,
ये जो सारी चीजें हैं वो आपको इस चार्ट के माध्यम से आसान हो जाएंगी समझना। ठीक है, ये वाला क्लियर है चार्ट सभी को? यस मैम। मैम। हाँ जी मैम, यस मैम। हाँ जी, तो आप लोग क्या करना है, इसको बना लेना और इसको याद कर लेना और समझ भी लेना। ठीक है, याद तो करना ही पर साथ में समझ लेना इसको कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे है। ठीक है, तो जो ये वाला एक बार देख लेते हैं, जो हमारा इमीडिएट इन्फेरेंस है, एक बार ऊपर ऊपर से इसको देखते हैं, क्योंकि आज हमने 2-3 चीजें पढ़ी है एक साथ, तो क्या पता आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये ऐसा करते हैं, इसको कल ही देखते हैं। जो आज हमने पढ़ा है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यस ठीक है, उसको रिवाइज, इसको कल से देखेंगे मैम। फिर। तो देखो, हमने शुरुआत की मूड्स और फिगर से, यानी मूड और आंकड़े। ठीक है, तो क्या होता है, मूड कैसे निकालेंगे हम? बहुत इजी है। जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ना, जितनी भी है, जैसे तो उसको हमको ये देखना है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है या पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो जैसे हम यूनिवर्सल पॉजिटिव को ए से दिखाते हैं, तो अगर हमारे पास जैसे ये है ऑल द डॉक्टर्स आर एक्टर्स, ये हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो इसको ए से दर्शाया जा रहा है। तो जो जो स्टेटमेंट है ना, उसके आगे आपको नोट करना है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, उसको ए से डिनोट कर दिया, ई से डिनोट कर दिया, या आई से, ओ से। ठीक है, तो वो बन जाएगा, उसका मूड बन जाएगा कि वो हमारा मूड, बस इतना सा क्वेश्चन आता है। और जो हमारा फिगर है उसको कैसे देखते हैं हम? मिडल टर्म के आधार पर फिगर हम निकालते हैं। ठीक है, पहला हमारा एसपी फिगर है, पहला एसपी फिगर है, क्योंकि जो मिडल टर्म है वो पहले स्टेटमेंट में एस मतलब सब्जेक्ट में आती है और दूसरी स्टेटमेंट में प्रेडिकेट में आती है। सेकंड फिगर हमारा पीपी फिगर है, जो हमारी मिडल टर्म है वो प्रेडिकेट में ही आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड फिगर है वो है हमारा, क्या है हमारा, वो हमारा एसएस फिगर है, क्योंकि जो हमारी मिडल टर्म है वो सब्जेक्ट में ही आ रही है। फोर्थ फिगर है हमारा पीएस फिगर, क्योंकि जो मिडल टर्म क्यूट है वो पहले में प्रेडिकेट में आ रही है, दूसरे में सब्जेक्ट में आ रही है। तो आपको क्या याद रखना है, ये तो पता ही है कि 4 फिगर है, नाम यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पता होना चाहिए कि पहला हमारा एसपी है। मैंने क्या बताया कि एस और पी याद रखना पहला, उसके बाद पी से खत्म हो रहा है ना हमारा पहला, तो दूसरा पी से ही शुरू कर दो, तो दूसरा हमारा पीपी फिगर हो जाएगा, तीसरा एसएस हो जाएगा, और जो फोर्थ है वो हमारा फर्स्ट का उल्टा है, पहला एसपी था तो फोर्थ हमारा पीएस फिगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता पढ़ा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। ये बस आपको याद रखने वाली चीज है, ये रटने वाली है, तो ये याद करना कि ए में केवल सब्जेक्ट है और ई में दोनों है, आई में कोई भी नहीं है, और ओ में केवल प्रेडिकेट है। ठीक है, फिर हमने इसको चार्ट के माध्यम से देखा, जितना भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसको हमने चार्ट के माध्यम से देखा। तो इसमें क्या था कि जो प्रपोजिशन दिया था ऑल एस आर पी, इसको ए से दर्शाते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा नो एस इज पी ई, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा है हमारा सम एस इज पी, ये आई है, यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, फिर था लास्ट हमारा सम एस इज नॉट पी, यानी ओ से पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो कल को क्या करोगे आप लोग, इसको पढ़ के लेके आओगे और कल मैं इससे पूछूंगी। तो अभी मुझे बताओ, जितना हमने आज पढ़ा इसमें से किसी कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर अभी लीव नहीं करेंगे क्लास कोई भी, है ना? तो मुझे एक बार क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। कौन करवाएंगे? सुरभि जी, आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। सॉरी मैम, यहाँ पे ना बहुत शोर है, तो मैं नहीं चलिए करवा सकती। कोई बात नहीं। इच्छा पुंडीर जी, आप करवा दीजिए। सभी लोग प्रणाम मुद्रा में हाथों को अनाहत चक्र के पास रखेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे और गुरु मंत्र बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आंखों को पे रखकर ऊर्जा को महसूस करेंगे। प्रणाम। थैंक यू इच्छा जी।